गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉक विद विवेक। ओके, हम सब ने बचपन के अंदर में एक अमर चित्र कथा पढ़ते थे, हम स्टोरी सुनते थे और उसके अंदर में एक बड़ा बढ़िया जिक्र होता था कि बहुत से लोग तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, राजा महाराजा तपस्या करते हैं और उनको एक कोई देव उनको दर्शन देते हैं और फिर वो कहते हैं तथास्तु। उनको अमृतवाणी उनको सुनाई देती है, जहाँ पर कि उनको आवाज़ सुनाई देती है तथास्तु, है ना, और उनकी वो इच्छाएं जो थी वो पूरी हो जाती थी। तो ये कभी कभी बड़ा फैंटेसाइज लगता था और बड़ा ज़बरदस्त लगता था कि कितना आसान होता होगा अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेना, वो ताकत पा लेना, वो एनर्जी पा लेना, वो सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को की काबिलियत पा लेना कि वो उसको कर सकें, है ना। और हम सब बचपन में ये सोचते थे कि लाइक ये तथास्तु काश इस समय भी अवेलेबल होता। लेकिन इसके अंदर भी हमारे अमर चित्र कथा में या हमारे पुराणों में हमको एक नेगेटिव पार्ट भी दिखाया गया था कि कुछ लोग ऐसे होते थे जो उस तथास्तु का गलत इस्तेमाल करते थे, कुछ गलत वरदान मांगा करते थे और वो ताकत भी उन्हें मिल जाती थी जिसकी वजह से वो बुरे काम करते थे। सो अब एक मॉरल ऑफ द स्टोरी वहाँ पर जो आता था वो ये आता था कि यूनिवर्स ने कभी भी ये जज नहीं किया कि उन्होंने मांगा क्या है। उन्होंने कभी भी ये जज नहीं किया कि उन्होंने मांगा क्या है। उन्होंने जो मांगा उन्हें वो मिला। तो यहाँ पर अब जो हम जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम खड़े हैं वहाँ पर अब ये तथास्तु हमारे लिए कौन बोलेगा। यहाँ पर हमारी वो मन की जो इच्छाएं हैं वो हमारे लिए कौन पूरा करेगा। वो हमें वो एक्सेप्शनल क्वालिटीज कुछ अलग करने के लिए वो हमें कौन देगा। ये तथास्तु हमें ही बोलना होगा, क्योंकि जैसा कि हमको बताया गया और हमने देखा भी, सदियों से हमने देखा, तथास्तु के अंदर में यूनिवर्स जो है वो जज नहीं करता है कि आप क्या मांग रहे हो। वो ये नहीं जज करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। वो देता है जो आप मांगते हो उससे। मैं छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको शायद समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज ज्यादातर लोग अभी भी इस तथास्तु की इच्छा के अंदर में जी रहे हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। व्हाट इज तथास्तु? तथास्तु बेसिकली हम तब सुनने में आता है जब हम कुछ डिजायर करते हैं, हम जब इच्छा रखते हैं और हमसे पूछा जाता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर हमारा बिलीफ लेवल, अगर हमारा विजन क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, तभी तो हम उस चीज़ पे हमको वो पा सकेंगे, तभी तो हम वो कह सकेंगे। तो यूनिवर्स कहता है कि कहो, मुझसे कहो वो जो तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा, जरूर दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि कई बार ये देखा गया कि अगर अभी आपसे बोला जाए, अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आपके मुंह पे सरस्वती बैठी है और आप अब इस समय जो कहेंगे वो पूरा होगा, तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होगी? क्या आपको वो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? क्या आप उसकी एक इमेज बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए? नाउ दैट्स द पॉइंट। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट कि हमें चाहिए ही क्या। तो ज़रूरत क्या है कि पहली चीज़ हम क्लैरिटी लेकर आए कि हमें चाहिए क्या। और उसके लिए मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। देखिए, हम सब के घरों में एल्बम्स होंगी, फोटोग्राफ्स होंगी, पुरानी फोटोग्राफ्स होंगी, बचपन की फोटोग्राफ्स होंगी, गुड मोमेंट्स की फोटोग्राफ्स होंगी, जो बच्चे हुए उनको देखा, उनको ग्रो अप करते हुए देखा। हम उनकी एल्बम देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज दैट लाइक वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। अगर ये कहा जाए, अगर ये यूनिवर्स ये कहा जाए हमें फिर छोटा कर दीजिए, हमें घर में फिर वही छोटे बच्चे हो जाएं और फिर दैट्स नॉट पॉसिबल। वो पुराना समय वक्त नहीं आ सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसी तरीके का खुशनुमा माहौल भविष्य में देख सकते हैं अपने लिए। हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसका एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। जैसे एल्बम हमने पहले बनाई थी, पहले के इंसिडेंट्स की बना रखी है, फ्यूचर की बनाएं और फ्यूचर को देखें। और बजाय पास्ट को ही खाली देख के खुश होने के, फ्यूचर को देख के खुश हो। तो होगा क्या कि आपको ये क्लियर पिक्चर होगी कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, आप अपने हेल्थ आप अपनी कैसी देखना चाहते हैं। आज से अगर 10 साल की टाइमलाइन की अगर हम बात करें, 10 साल बाद आपको मालूम होगा कि आज आपकी एज इतनी है तो कल 10 साल बाद कितनी होगी। आप कैसे दिखना चाहेंगे, आप किस माहौल में अपने आप को देखना चाहेंगे, आप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहेंगे, आप प्रोफेशनली क्या करने होना चाहेंगे, आप किस तरीके से अपने आप को देखेंगे आज से 10 साल बाद, फाइनेंशियली सिक्योर्ड, एवरीथिंग, व्हाटएवर।
अलग 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 सेगमेंट्स की आप पिक्चर्स बनाएं और उसको अपने लिए कंपाइल करें और फिर आप तथास्तु करें। अब तथास्तु आपके लिए कहेगा कौन, ये सवाल था। कोई और नहीं कहेगा, आप कहेंगे। कैसे? क्योंकि उसके लिए जब आप बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ बेसिक डिसिप्लिन की हमने जो बात कही थी, वो वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। यहाँ पर वो मुनियों की तरह हमें तपस्या करने की, जंगल मारने की जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है कि हमारी जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है, डेली गुड हैबिट्स, डेली हैबिट्स जो है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। वो तपस्या उस चीज़ की है। क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? वो ज़रूरी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, सुबह से लेकर रात तक, सिर्फ 4 से 5 साल के लिए। 40 साल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी कि 480 महीने हमारे तपस्या में ही जाते हैं और फिर भी वो हमें तथास्तु सुनने को नहीं मिलता है। वो 40 साल 480 महीने की तपस्या को हम सिर्फ अगर 5 साल में कर लें कन्वर्ट, 60 महीनों में कन्वर्ट कर लें, डेली हैबिट्स जो हम कर रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, उसी को ही अगर थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें अपनी डेली हैबिट्स को, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ें, कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ें, कुछ अच्छे सक्सेसफुल लोगों को सुनें, अपने ही प्रोफेशन के कुछ अच्छे लोगों के बारे में जानकारी लें, जो आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके बारे में जानकारी बढ़ाएं। और आज कुछ बहुत देखें कि सब जगह सक्सेस प्रिंसिपल्स वही हैं, बस फ़र्क ये है कि उसमें से ये देखें कि हमें क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं चूक बस वही हो रही है माइंड सेट में। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जो हम सोचते हैं वही करते हैं। जैसे कि मैं अभी इस समय सुबह मॉर्निंग वॉक में घूम रहा हूँ, बिकॉज मैं रात को सोच के सोया था कि मेरे को सुबह घूमने जाना है। सुबह उठते ही मैंने जूते पहने और मैं निकल लिया। तो मैंने सोचा हुआ था, ये नहीं कि मैं अपने आप एकदम से उठ के निकल लिया। तो जो आप सोचते हैं वो करते हैं, जो वो करते हैं लगातार करते हैं, वो आपकी हैबिट्स में कल्मिनेट होता है। और जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो आपका कैरेक्टर बनाती है, और आपके कैरेक्टर से फिर आपकी डेस्टिनी बनती है। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और उस डेस्टिनी में रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि अब आप तथास्तु की उम्मीद नहीं करेंगे, आप उसके लिए कुछ काम करेंगे, डेली हैबिट्स को अपने को कन्वर्ट करेंगे, और फिर एक दिन में कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंट अप्रोच होनी होगी, कंसिस्टेंट होना होगा। हैबिट में वो भी आता है टू बी कंसिस्टेंट, ओके। एंड देन यू सी कैसे आपके ऊपर में ब्लेसिंग्स की बौछार होती है। वो तथास्तु, आप जो कुछ सोचा होगा आपने, वो सारा पूरा हो रहा होगा, और फिर आप कहेंगे यस, आई फाउंड द फॉर्मूला, मैंने जो चाहा था मैंने वो पाया। ओके, विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इनके थॉट्स को फॉलो करें। ओके, और हम आगे की बात बताना चाहें कि मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इन स्टेप्स को हम कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं और क्या तब्दीलियाँ लेकर आनी है अपने आप को। तो कल हम फिर मिलते हैं इसी विषय के ऊपर में बात करने के लिए। बाय बाय, सी यू।